आपने कभी सोचा है कि आप जो वायरलेस मैसेजेस भेजते हो या वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जैसे इंटरनेट होगा या फ़ोन से आप बात करते हो अपने मोबाइल से, तो जो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो एग्जैक्टली कैसे होता है? क्योंकि ये तो वायरलेस पूरा सीन है ना। तो कैसे आप एक फ़ोटो भेजते हो अपने दोस्त को जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है शायद, और उसको बस कुछ ही सेकेंड्स में वही एग्जैक्ट मैसेज या वही एग्जैक्ट फ़ोटो जैसे आपने भेजा है उसी तरह से उसके डिवाइस पे मिल जाता है। या फिर कैसे आप फ्रॉम दी थिन एयर एक पूरा का पूरा मूवी डाउनलोड कर लेते हो आपके लैपटॉप पे या आपके फ़ोन पर, ये कैसे कर लेते हो आप फ्रॉम दी थिन एयर? ये आप अगर डीपली सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा मैजिक जैसा है। ऑब्वियसली मैजिक तो नहीं है, इट इज ऑल साइंस। लेट्स डिकोड दिस इन टुडेज वीडियो। जब भी आप फोन से कोई मैसेज या इमेज भेजते हो अपने किसी दोस्त को, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो इस मैसेज को it breaks it into a different sort of data। वो उसको एक बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बाइनरी डेटा क्या होता है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझते हैं, उनको बाइनरी डेटा समझ में आता है, जीरोस या वंस। ये जीरोस और वंस जो होते हैं ये एक्चुअली कुछ नहीं होते, ये जो कंप्यूटर के अंदर सर्किट होता है ना, उसका एक कम्युनिकेशन का तरीका है। मतलब अगर द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ देन इट बिकम्स जीरो, इट इज लाइक इट इज कोडेड एज जीरो, और अगर स्विच्ड ऑन है तो उसको वन बोलते हैं। तो वैसे ही 0 1 0 1, स्विच ऑफ स्विच ऑन, स्विच ऑफ स्विच ऑन। ये आपने शायद कोई जासूस वाले स्पाई वाले सीरीज में देखा हो, उन लोग कैसे कोड भेजते हैं, डॉट 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 देन डैश डॉट। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी वो ऑन या ऑफ के तरीके से वो डेटा को रीड करता है, और इसी को हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है, करेक्ट। ऑन या ऑफ के कॉम्बिनेशन से सारा डेटा रीड करना ही कंप्यूटर के द बेसिक ऑफ दिस बाइनरी सिस्टम। ये देखो आप स्क्रीन पे कैसे आपको दिखेगा ये ऑन ऑफ के कॉम्बिनेशन को कैसे इस बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, करेक्ट। नाउ अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एस्की। एस्की क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब हर एक लेटर्स या साइन को एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। पहले उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है, और उसके बाद उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करते हैं बिट कोड में। बिट कोड मतलब वही जो हमारा बाइनरी कोड है ना, 0 या 1, उसको ही हम लोग बिट कोड बोलते हैं। नाउ लाइक वही बिट, इफ देयर आर 8 बिट कोड्स इट इज कॉल्ड एज 1 बाइट। ये आपका जो स्पेस को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है जो हम बाइट्स में करते हैं या मेगा बाइट्स में करते हैं, MB आपने सुना है। ये 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मतलब जो 0101 का कॉम्बिनेशन 8 बार अगर होता है तो उसको 1 बाइट बोलते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है जैसे सपोज करो आप किसी को हाई लिख के भेजते हो व्हाट्सएप पे, तो अब आपका कंप्यूटर उस हाई को H और I में नहीं रीड करता है, इट कैन नॉट रीड इट एज H एंड I। अब इस H एंड I को पहले ASCII कोड से, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक साइंस को या अल्फाबेट्स को कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उनको असाइन किया जाता है। तो वही ASCII जो होता है उसके देयर इज सेट असाइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज टू ईच ऑफ दीज अल्फाबेट्स और साइंस। तो H के लिए जो असाइन किया गया उसको वो है 72, और I के लिए जो किया गया वो 73। और 72 को बाइनरी में कैसे तोड़ते हैं वो है, आप देखो स्क्रीन पे आप देख सकते हो 0 1 0 0 1 0 0। तो अब कंप्यूटर को अगर ये वाला साइन पहुंचा, इफ दिस फीड इज गिवन टू कंप्यूटर इट नोज इट इज H, और 73 को रीड करता है 0 1 0 0 1 0 0 1। So when this binary is fed into computer now knows it is I। तो वो H और I को ऐसे ही these are actually 16 bits into it which is 2 bytes। तो 16 bits के इस मैसेज को कंप्यूटर it will take it as high। Now this bits is now broken into small data packets, और ये data packets is sent from your mobile डिवाइस। अब हम समझेंगे कैसे इमेजेस हम भेजते हैं। अभी तो तुमने देखा एग्जाम्पल हाई का, तो जब हम कोई इमेज भेजते हैं तो वो कैसे जाता है। तो इसमें भी आप
फॉर एग्जाम्पल सोच लो आपने एक स्माइली की फोटो भेजी, तुम्हें लगता है पूरा फोटो एक साथ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर के लिए फोटो सिर्फ एक पिक्सल होता है। नाउ पिक्सल क्या होता है? दे आर स्मॉल डॉट्स ऑफ कलर। आप जो भी फोटोज देखते हो एक्चुअली वो छोटे डॉट्स से बना हुआ रहता है। आपने देखा होगा जब भी आपके मोबाइल डिवाइस पर कभी भी कोई इमेज अगर डाउनलोड हो रहा होता है तो पहले वो ब्लर्ड रहता है, और धीरे धीरे जब उसके पिक्सल्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं, देन इट स्टार्ट्स अपीयरिंग एज अ फुल फ्लेज्ड इमेज। तो वो जो छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं ना, उसी को हम पिक्सल्स बोलते हैं। और हर एक पिक्सल का अपना एक कलर होता है। हर पिक्सल 8 बिट कलर सिस्टम में कोड होते हैं, मतलब एक पिक्सल के लिए 8 बिट्स लगेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल पे जो आप कलर देख रहे हो उसमें आप देखो ब्लू कलर का नंबर है 200 और कोड है, उसका जो बिट कोड है वो है 11001001, मतलब 8 बिट्स फॉर दिस डॉट विच इज अ पिक्सल ऑफ कलर ब्लू। सिमिलरली एवरी पिक्सल कलर इज कोडेड इन सेम वे। सोच लो एक पूरे फोटो में हजारों लाखों पिक्सल्स होते हैं और हर एक पिक्सल की बाइनरी लिखी जाती है। तो एक पिक्सल को भेजने में आप इमेजिन करो कितने बाइनरी कोड्स जाते होंगे। तो जो ये बिट्स जो आपके मोबाइल में जो डेटा तैयार होता है, आपके इनपुट वैल्यू के थ्रू जो डेटा तैयार किया जाता है बिट्स का, ये आपके डिवाइस से वाईफाई के राउटर तक या मोबाइल के टावर तक कैसे जाता है, हम इसकी बात करेंगे। सोचो अब तुम्हारे फोन ने अभी एक फोटो को बाइनरी में तोड़ दिया है, लाखों वंस और जीरोस रेडी हैं भेजने के लिए। अब जब बाइनरी रेडी हो गया है तो उसको हवा में भेजना है। हवा में तो सिर्फ वेव्स ट्रैवल करती हैं। यहाँ आता है एक मॉड्यूलेटर या एंटेना का रोल, जो तुम्हारे फोन में ऑलरेडी होता है। ये तुम्हारे वंस और जीरोस को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स पे माउंट कर देती है बाय चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड, इट्स फ्रीक्वेंसी या इसके फेज को। इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। इमेजिन करने के लिए सोचो कि तुमने एक कोई लंबी सी रोप जो प्रॉब्लली एक आगे किसी चीज से बनी हुई, आपके एंड आपका एक एंड आपके हाथ में, एंड देन यू काइंड ऑफ मेक वेव्स आउट ऑफ इट। तो जैसा है ना एक पैटर्न में वेव बनता है विच इज लाइक अ कोड, राइट। तो वो जो शेप और रिदम बदल कर उसी तरह से जीरोज और वंस को जो है माउंट किया जाता है वेव्स में मॉड्यूलेटर के थ्रू। और जब ये वेव राउटर या वाईफाई राउटर या मोबाइल टावर तक पहुंचती है, उस तरफ एक डीमॉड्यूलेटर होता है। उसका काम है वेव से वो जो उसके ऊपर माउंटेड जो उसका बाइनरी डेटा है उसको डिकोड करना, उसको निकालना। ये रेडियो वेव्स के अंदर छुपे हुए उस वंस और जीरोस को निकालकर वापस डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। अब ये छोटे छोटे पैकेट्स हवा से निकलकर जमीन के नीचे ग्लास फाइबर, मतलब वो टावर से या फिर तुम्हारे वाईफाई राउटर से जो वायर कनेक्टेड है उसके थ्रू वो जमीन के नीचे ग्लास फाइबर्स में दौड़ने लगते हैं, जहां वो लाइट पल्सेस बनकर तेज रफ्तार से ट्रैवल करते हैं, लाइक ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये पैकेट्स फिर से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक सिटी से दूसरे सिटी, हब से दूसरे हब, और कभी कभी समंदर के नीचे से भी, मतलब अगर थ्रू द कॉन्टिनेंट ट्रैवल करना है तो समंदर के नीचे भी ऑप्टिक फाइबर्स बिछाए रहते हैं, उनके थ्रू ये दे क्रॉस दैट सी एंड फिर व्हाट्सएप के सर्वर तक पहुंचते हैं। और व्हाट्सएप के सर्वर तक पहुंचने के बाद सर्वर उन पैकेट्स को रिसीव करता है और समझता है कि ये किस एड्रेस पे जाना है, ये तुम्हारे दोस्त के पास जाना है, और फिर वहाँ से उसको वो रिले कर देता है। और वहाँ से फिर रिले करने के बाद फिर वही रास्ता, बस सिर्फ उल्टा, जैसे आया था वैसे ही वापस आएगा। बस जो डिवाइस जो अभी डेस्टिनेशन है वो तुम्हारे दोस्त का डिवाइस है, वो वहाँ पहुँचने वाला है। फिर केबल से निकलकर पैकेट्स तुम्हारे दोस्त के मोबाइल टावर में या वाईफाई में आते हैं, वहाँ से रेडियो वेव्स बन के हवा में फिर से उड़ते हैं और फिर कहाँ पहुँचते हैं, आपके डिवाइस के, आपके दोस्त के डिवाइस के रिसीवर तक। और उस रिसीवर का काम फिर वही है, जैसे उसने उसको कोड किया था वैसे वो उसको डिकोड करता है, वो फिर से उसको बाइनरीज में ब्रेक करता है, और वही बाइनरी जो है फिर से मतलब जो डेटा का इनपुट था उसमें वो ब्रेक होता है और आपको वो मैसेज मिलता है या आपको वो। तो ये है इस इंटायर
वायरलेस कम्युनिकेशन की पूरी कहानी और पूरी समरी। आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें आपके दोस्तों के साथ भी, और सब्सक्राइब करें इस गुरुकुल चैनल को सो दैट you get the updates on new videos. Thank you so much for watching this video, and you have been a very great audience.